अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन, वो भी शाकाहारी खाने में। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो चलिए आज प्रोटीन से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथकों को तोड़ते हैं। अगर कोई शाकाहारी है तो यकीनन ये सवाल तो अनगिनत बार सुना होगा, लेकिन आपका प्रोटीन आता कहाँ से है? ये एक आम चिंता है, पर क्या ये वाकई जायज़ है? चलिए देखते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारी अपनी रसोई में रखी कुछ आम सी चीजें प्रोटीन के मामले में अंडे को न सिर्फ टक्कर देती हैं बल्कि उससे कहीं आगे निकल सकती हैं। यकीन नहीं हो रहा? तो चलिए इस पर जरा गहराई से नजर डालते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोटीन का बेंचमार्क क्या है। फिर हम आज के अंडे के एक ऐसे छिपे हुए पहलू को जानेंगे जिस पे ज्यादा बात नहीं होती। और आखिर में हम कुछ ऐसे जबरदस्त शाकाहारी विकल्पों की खोज करेंगे जो आपको सच में हैरान कर देंगे। तो सबसे पहले, अंडे को प्रोटीन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना क्यों जाता है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, एक अंडे में करीब करीब 6 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन असली बात ये नहीं है। खास बात ये है कि ये एक कंप्लीट प्रोटीन है। मतलब, इसका मतलब है कि इसमें वो सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है। और हाई बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि हमारा शरीर इसका लगभग 95% हिस्सा बड़े आराम से सोख लेता है। आसान शब्दों में कहें तो ये शरीर के लिए एकदम परफेक्ट ईंधन है। लेकिन जो अंडा आज हम बाजार से खरीदते हैं उसकी कहानी उतनी सीधी साधी नहीं है जितनी हमें लगती है। इसका एक और पहलू भी है जिस पर हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। कुदरती तौर पर एक मुर्गी साल में सिर्फ 15 से 20 अंडे ही देती है, लेकिन आज की जो जबरदस्त मांग है उसे पूरा करने के लिए हाइब्रिड मुर्गियों को जेनेटिकली ऐसे तैयार किया गया है कि वो साल में 300 से भी ज्यादा अंडे दे सकें। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा फर्क है। अब लगातार इतना प्रोडक्शन करने का असर क्या होता है? मुर्गियों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। उन्हें क्रॉनिक थकान, हड्डियों में गंभीर कमजोरी और शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की भारी कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बैटरी केजों की जो तंग और तनाव भरी हालत होती है, उसमें बीमारियां बहुत फैलती हैं और उनसे बचने के लिए मुर्गियों को नियमित रूप से एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। और वो एंटीबायोटिक्स कहीं ना कहीं हमारे खाने में भी आ सकते हैं, जिसके हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकते हैं। तो ये हमें एक बहुत गहरे नैतिक और स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हम असल में किसी दूसरे प्राणी को इतना कष्ट देकर कौन सा स्वास्थ्य बना रहे हैं? लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। हमारे पास बहुत जबरदस्त शाकाहारी विकल्प हैं जो न सिर्फ नैतिक हैं बल्कि अविश्वसनीय रूप से पौष्टिक भी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फलियों से। यहाँ देखिए, 100 ग्राम कच्चे राजमा में करीब करीब 4 अंडों के बराबर प्रोटीन होता है ना कमाल की बात? और इतना ही नहीं, राजमा में भरपूर फाइबर भी होता है जो पाचन के लिए बहुत अच्छा है और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। अब यहाँ एक बहुत ही आम सवाल उठता है, लेकिन क्या प्लांट प्रोटीन अधूरा नहीं होता? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और इसे दूर करना बहुत जरूरी है। और इसका जवाब बहुत ही आसान है। देखिए, राजमा में एक अमीनो एसिड मिथ्योनिन की थोड़ी सी कमी होती है, लेकिन चावल या रोटी जैसी चीजें मिथ्योनिन से भरपूर होती हैं। तो जब आप उन्हें एक साथ मिलाते हैं, जैसे कि राजमा चावल या दाल रोटी, तो बूम, आपके पास एक कंप्लीट प्रोटीन मील तैयार हो जाता है। अब ये वाला हिस्सा तो और भी दिलचस्प है। जब हम कीमत की बात करते हैं तो भुना चना असल में अंडे की तुलना में प्रोटीन का एक ज्यादा किफायती सोर्स है। और जब आप इसकी तुलना वे प्रोटीन सप्लीमेंट से करते हैं जिनमें अक्सर आर्टिफिशियल चीजें होती हैं, तब तो कोई मुकाबला ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं दूध की, एक और ऐसा टॉपिक जिस पर बहुत बहस होती है। लेकिन अगर आप सही चुनाव करते हैं तो ये प्रोटीन का एक बहुत ही शानदार स्रोत हो सकता है। यहाँ सबसे जरूरी बात है औद्योगिक डेयरी से आने वाले दूध और अच्छी तरह से देखभाल की जाने वाली देसी गायों से मिलने वाले A2 मिल्क के बीच का फर्क समझना। दूध की क्वालिटी में इससे जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। दूध के बारे में एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये बहुत वर्सेटाइल है। एक ही स्रोत से हमें पनीर मिलता है जो प्रोटीन से भरपूर है और कई डिशेस का मेन हिस्सा है, और साथ ही दही भी जो एक बढ़िया साइड डिश का काम करता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजमा और चने के अलावा भी हमारे रोजमर्रा के खाने में ऐसे कई छिपे हुए खजाने हैं जो प्रोटीन से भरपूर हैं। जैसे कि मटर, ये सिर्फ एक साइड डिश नहीं है, ये मसल्स बनाने के लिए बहुत अच्छा है। मूंगफली दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है।
और दालें, ये आपके पाचन के लिए लाजवाब हैं। तो ये चीजें सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ देती हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम सिर्फ एक पजल के टुकड़े पर ध्यान न दें बल्कि पूरी तस्वीर को देखें। हाँ, प्रोटीन जरूरी है, लेकिन ये अकेली चीज नहीं है जो मायने रखती है। एक अच्छा स्वास्थ्य एक होलिस्टिक यानी एक संपूर्ण नजरिए की मांग करता है। अब सोया के बारे में एक छोटा सा नोट। इसमें प्रोटीन तो बहुत होता है, लेकिन सोर्स के मुताबिक आज के सोया उत्पादन को लेकर कुछ चिंताएं हैं। ज़्यादातर सोया जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है और मुख्य रूप से जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल होता है। इन्हीं कारणों से सोर्स की सलाह है कि दूसरी बीन्स और दालें एक बेहतर विकल्प हो सकती हैं। तो इन सब बातों को अपनी थाली में कैसे लाया जाए? ये बहुत आसान है। बस एक दाल या फली को बेस के तौर पर चुनें, उसे चावल या रोटी जैसे अनाज के साथ मिलाएं और साथ में दही या पनीर जैसी कोई साइड डिश रख लें। बस आपकी हाई प्रोटीन शाकाहारी थाली तैयार है। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। सेहत का सबसे अच्छा रास्ता आखिर है क्या? किसी एक न्यूट्रिएंट को ज्यादा से ज्यादा लेना या फिर अपने शरीर को संपूर्ण और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से पोषण देना? इस पर सोचिएगा जरूर।